अमेरिका की ठंडी सुबह थी। आसमान हल्का नीला और नदी का पानी शांत था, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान की अवस्था में हो। नदी के किनारे कुछ युवक इकट्ठा थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और वे पानी में तैरते अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे थे। हर बार ट्रिगर दबता, गोली चलती, पानी में हलचल होती, लेकिन अंडे का छिलका ज्यों का त्यों तैरता रहता। कोई भी निशाना सही नहीं लगा पा रहा था। कुछ हंस रहे थे, कुछ झुंझला रहे थे, कुछ अपनी असफलता छिपाने के लिए बहाने बना रहे थे। हवा तेज है, लक्ष्य छोटा है, पानी हिल रहा है। तभी वहां गेरुए वस्त्रों में एक तेजस्वी व्यक्तित्व पहुंचा, स्वामी विवेकानंद। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वे कुछ देर तक चुपचाप युवकों को देखते रहे, उनकी हर हरकत को, उनके मन की बेचैनी को, उनकी अधीरता को। एक युवक ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, क्या आप भी कोशिश करेंगे? ये आसान नहीं है। स्वामी जी ने विनम्रता से बंदूक हाथ में ली। ये उनके जीवन की पहली बार था जब उन्होंने बंदूक को छुआ था। वहां खड़े युवकों को लगा कि अब एक और असफल प्रयास देखने को मिलेगा। लेकिन स्वामी जी की मुद्रा अलग थी। उन्होंने बंदूक उठाई, आंखें लक्ष्य पर टिकाईं, सांसों को स्थिर किया, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस क्षण में थम गया हो। ट्रिगर दबा, गोली चली और पहला अंडा टूट गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार कई निशाने सटीक लगे। नदी में तैरते छोटे छोटे लक्ष्य एक एक करके समाप्त होते गए। अब वहां सन्नाटा था। जो युवक कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब आश्चर्य से स्वामी जी को देख रहे थे। एक युवक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आपने ये कैसे किया? आपने तो कहा कि आपने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ये बंदूक चलाने का कौशल नहीं है, ये एकाग्रता की शक्ति है। जब मन पूरी तरह एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तब सफलता निश्चित हो जाती है। उनके शब्द साधारण थे, पर उनके भीतर जीवन का गहरा सत्य छिपा था। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग निशाना लगा रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन कई जगह था। कभी असफलता का डर, कभी दूसरों की हंसी का विचार, कभी अपने कौशल पर संदेह। जब मन बिखरा होता है, तब लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हासिल नहीं होता। लेकिन जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब छोटा सा लक्ष्य भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। नदी का वो किनारा अब एक गुरुकुल बन चुका था। हवा में ज्ञान था, पानी में प्रेरणा थी और युवकों के मन में एक नई जागृति। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे पढ़ाई हो, साधना हो, व्यवसाय हो या राष्ट्र सेवा। जिस दिन तुमने अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया, उस दिन तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। उनकी बातें सुनकर एक युवक बोला, स्वामी जी, हमारा मन तो हर समय भटकता रहता है, उसे स्थिर कैसे करें? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अभ्यास और विश्वास। मन को बार बार लक्ष्य पर लाओ। जैसे सूर्य की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग पैदा करती हैं, वैसे ही एकाग्र मन असीम शक्ति पैदा करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि तुम पढ़ते समय केवल पढ़ाई में रहो तो कुछ ही घंटों में वो सीख सकते हो जो बिखरे मन से कई दिनों में भी नहीं सीख पाते। यदि तुम प्रार्थना करो तो पूरी आत्मा से करो, यदि काम करो तो पूरी ऊर्जा से करो। आधे मन से किया गया कोई भी कार्य आधा ही परिणाम देता है। अब उन युवकों की आंखों में एक नई चमक थी। वे समझ चुके थे कि असफलता उनकी क्षमता की कमी नहीं थी, बल्कि एकाग्रता की कमी थी। स्वामी जी ने बंदूक वापस रख दी और नदी की ओर देखते हुए कहा, जीवन भी इस नदी की तरह है। लक्ष्य छोटे छोटे तैरते अंडों की तरह है। जो मन को स्थिर कर लेता है, वो हर लक्ष्य को भेद देता है। उस दिन के बाद उन युवकों का अभ्यास बदल गया। अब वे केवल निशाना नहीं लगाते थे, बल्कि पहले अपने मन को शांत करते थे और धीरे धीरे उनकी सफलता बढ़ने लगी। उन्हें समझ आ गया कि बाहरी कौशल से पहले अंदर की स्थिरता जरूरी है। ये कहानी केवल बंदूक और अंडों की नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है। हम भी रोज अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाते हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई आत्मविश्वास, कोई शांति, कोई पहचान। लेकिन हमारा मन डर, तुलना, मोबाइल, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में बिखरा रहता है। और फिर हम कहते हैं, हमसे नहीं होगा। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद के भीतर थी, एकाग्रता की शक्ति। उनका संदेश आज भी गूंजता है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब भूल जाओ।
यही सफलता का रहस्य है, यही आत्मविश्वास का स्रोत है और यही असंभव को संभव बनाने की कुंजी है। उस शांत नदी के किनारे हुई वो छोटी सी घटना आज भी पूरी दुनिया को ये सिखाती है कि महानता बाहर के साधनों से नहीं आती, वो मन की स्थिरता से जन्म लेती है। जब मन लक्ष्य पर टिक जाता है, तब परिस्थितियां, संसाधन और अनुभव ऑल फॉल इन लाइन। और यही है एकाग्रता की असली शक्ति, जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है।